मान लीजिए एक दुकान के बाहर एक बड़ा सा लाल रंग का बोर्ड लगा है। जिस पर वो महा छूट लिखा होता है, राइट? एग्जैक्टली हाँ, उस पे लिखा है लाइक 50% प्लस 50% की महाछूट। तो क्या इसका मतलब ये है कि अंदर सारा सामान मुफ्त बन रहा है? बिल्कुल नहीं। मतलब लोग देखते हैं और उन्हें लगता है 100% ऑफ हो गया। सही बात है, लेकिन असल में ये मैथ्स का एक ऐसा मायाजाल है जिसमें हम सब अक्सर फंसते हैं। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हमारा मिशन इसी मायाजाल को डिकोड करना है। हाँ, और आज हम काफी डिटेल में जाएंगे। राइट। तो आज हम सक्सेसिव डिस्काउंट्स यानी लगातार छूट और वो जो मुफ्त मिलने वाले सामान के पीछे का मैथ्स होता है ना, उसको समझेंगे। बेसिकली एग्जाम्स में जो उलझाने वाले सवाल आते हैं उनकी पूरी सच्चाई खंगालेंगे। अगर मैं इसको एक लाइन में कहूँ तो ये पूरा टॉपिक बिल्कुल एक प्याज छीलने जैसा है। ओह वाओ, प्याज छीलने जैसा। ये काफी अच्छा एनालॉजी है। हाँ, क्योंकि देखो कैसे एक छूट के अंदर दूसरी छूट छुपी होती है। एक लेयर हटाओ तो दूसरी लेयर निकल आती है। और आज हम एक एक करके इस मैथमेटिकल प्याज की सारी लेयर्स हटाएंगे। बिल्कुल। और जब हम इन मैथमेटिकल लेयर्स को हटाते हैं ना, तो असली सच्चाई सामने आती है। अक्सर जो चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। 50 और 50 मिलकर 100% नहीं होते। ये असल में एक सिकुड़ते हुए आधार यानी श्रिंकिंग बेस का खेल होता है। श्रिंकिंग बेस, राइट। तो चलिए बिना देरी किए इस प्याज की पहली लेयर से शुरू करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 1। इसका टाइटल है डिस्काउंट और ब्रैकेट में है सक्सेसिव डिस्काउंट्स एंड फ्री आर्टिकल्स। हाँ, और ये स्लाइड बताती है कि आज का सेशन 100% कॉन्सेप्ट कवरेज के साथ बिल्कुल एग्जाम रेडी है। एग्जैक्टली। यहाँ स्लाइड पर 4 मेन चीजें दी हैं जो आज कवर होंगी। पहला है सक्सेसिव डिस्काउंट कॉन्सेप्ट्स और कोर फॉर्मूलाज। दूसरा एडवांस्ड प्रॉब्लम्स के लिए रेशियो और रूट मेथड्स। तीसरा है वो फेमस बाय एक्स गेट वाई फ्री कॉन्सेप्ट। और चौथा मिसलेनियस हाई लेवल एग्जाम क्वेश्चंस। ये चारों पॉइंट्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत क्रूशियल हैं। सही बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 2। यहाँ हेडिंग है व्हाट इज सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये लगातार छूट आखिर काम कैसे करती है? देखो, इस स्लाइड पर डेफिनेशन है। ये वो डिस्काउंट है जो किसी आइटम के सेलिंग प्राइस पर दिया जाता है जिस पर पहले से ही मार्क्ड प्राइस पर एक डिस्काउंट मिल चुका हो। अच्छा, मतलब जो घटी हुई कीमत है उस पर एक और छूट। एग्जैक्टली। यहाँ एक विजुअल भी दिया है स्लाइड पर। मान लो 100 रुपीज का मार्क्ड प्राइस है, उस पर पहला 10% का डिस्काउंट मिला तो पहला सेलिंग प्राइस बना 90 रुपीज। राइट। 100 में से 10 पे 90। हाँ। अब उस 90 रुपए पर जब अगला 10% डिस्काउंट लगेगा तो वो 90 का 10% होगा, यानी सिर्फ 9 रुपए। तो फाइनल सेलिंग प्राइस बनता है 81 रुपीज। हाँ। वेट, तो क्या ये सीधे 20% की छूट से अलग है? क्योंकि 10 और 10 देखने में तो 20 लगते हैं। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। अगर फ्लैट 20% होता तो 100 पर सीधा 20 कम होते और प्राइस 80 बनता। लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट में कस्टमर को लगता है उसे ज्यादा मिल रहा है 10 + 10, पर कंपनी अपनी जेब से कम पैसा छोड़ रही होती है क्योंकि बेस वैल्यू 90 हो चुकी थी। 81 और 80 में 1 रुपए का फर्क आ गया ना। ओह, अब बात पूरी तरह साफ हो गई। बेस वैल्यू का सिकुड़ना ही असली खेल है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 3। यहाँ एक एग्जाम्पल है, हेडिंग है X1। मार्क्ड प्राइस यहाँ 10,000 रुपीज दिया है और उस पे 10% और 20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं। राइट। इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप है 10,000 पर 10% डिस्काउंट निकालना, जो कि 1,000 रुपए होता है। इसको माइनस किया तो बचा 9,000। तो अब अगला डिस्काउंट 9,000 पर लगेगा। बिल्कुल। अब स्मार्ट सोल्यूशन ये है कि 9,000 का 20% निकालें, जो होता है 1,800 रुपए। अब 9,000 में से 1,800 माइनस करेंगे तो फाइनल सेलिंग प्राइस आएगा 7,200 रुपीज। सही है। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका समझने के लिए परफेक्ट है कि नया बेस कैसे तय होता है। लेकिन हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 4। हेडिंग है X2। यहाँ पहले वस्तु को 50% मार्कअप किया जाता है और उसके बाद 10% और 20% की छूट दी जाती है। हाँ, ये एक ट्रैप है। बिजनेस ट्रैप कह सकते हैं इसको। वही मैं सोच रही थी कि क्या मार्कअप करके डिस्काउंट देना असल में एक बिजनेस ट्रैप है? हाँ, विजुअल देखिए। CP 100 से शुरू होता है। राइट। 100 कॉस्ट प्राइस है
उसमें प्लस 50% किया तो मार्क्ड प्राइस बन गया 150। अब इस 150 पर 10% छूट देंगे। तो 150 का 10% हुआ 15, बचा 135। एग्जैक्टली। अब इस 135 पर अगला 20% डिस्काउंट। 135 का 20% होता है 27। 135 माइनस 27 किया तो सेलिंग प्राइस बना 108। ओह वाओ, तो शुरू 100 से किया था और बेचा 108 में, मतलब सीधा 8% का प्रॉफिट। सही पकड़ा। ग्राहक को लगता है कि दो भारी डिस्काउंट मिले हैं, 10 और 20, पर दुकानदार ने ही दाम इतना बढ़ा दिया था कि वो अभी भी 8% मुनाफे में है। ये तो सच में दिमाग घुमाने वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या हर बार ऐसे स्टेप बाय स्टेप परसेंटेजेस ही निकालने पड़ेंगे? एग्जाम्स में तो टाइम बहुत कम होता है। उसके लिए फॉर्मूले है ना। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 5। हेडिंग है द शॉर्टकट फॉर्मूला, ब्रैकेट में 2 वेरिएबल। यहाँ नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला दिया है, ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 और फिर बाहर परसेंटेज का साइन। अच्छा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। हाँ, ये फॉर्मूला बेसिकली उस श्रिंकिंग बेस की वर्किंग को मैथ में ट्रांसलेट करता है। यहाँ x3 देखो, 10% और 15% का सक्सेसिव डिस्काउंट है। लेट मी ट्राई दिस। फॉर्मूला में x को 10 और y को 15 रखते हैं, तो 10 प्लस 15 हुआ 25। राइट। और अब माइनस करना है 10 मल्टीप्लाइड बाय 15 बाय 100, मतलब 150 बाय 100 जो कि 1.5 हुआ। तो 25 माइनस 1.5, 23.5%। एग्जैक्टली। तो देखो कितना आसान हो गया। जो माइनस वाला हिस्सा है वही वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो बेस छोटा होने की वजह से कम हो जाता है। समझ आ रहा है। जो दिखता है असली छूट उससे थोड़ी कम होती है। बट वेट, अगर डिस्काउंट 2 की जगह 3 हो तो? जैसे नाउ वी आर ऑन स्लाइड 6। यहाँ है द 3 वेरिएबल फॉर्मूला। हाँ, 3 डिस्काउंट्स x, y, z के लिए। फॉर्मूला थोड़ा लंबा दिखता है। देखो, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, फिर माइनस करके एक और ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाय 100 और आखिर में प्लस एक्स वाई जेड बाय 1000। बाप रे, लंबा तो है। लेकिन यहाँ X4 में वैल्यूज है 5%, 7% और 8%। सही, समझ आ रहा है यहाँ तक। इसे सॉल्व करने के लिए पहले तीनों को जोड़ा, जो आया 20, फिर दो के पेयर का मल्टीप्लिकेशन 35 प्लस 56 प्लस 40 बाय 100 और प्लस में तीनों का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 7 इंटू 8 बाय 1000। 31 और प्लस में 0.0280, तो आंसर आया 18.718%। बिल्कुल सही, एक ही फॉर्मूला से एग्जैक्ट वैल्यू निकाल आती है बिना बेस को बार बार चेंज किए। ये एग्जाम के हिसाब से बहुत हैंडी है। अब एक और लेवल डीप चलते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 7, X5। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। सवाल है कि एक सेलर 10% और 20% छूट देकर 80% प्रॉफिट कमाता है, तो 20% और 30% छूट देने पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? यहाँ स्लाइड पर रिलेटिव सिनेरियोज का स्मार्ट सॉल्यूशन दिया है। देखो, इसे x या y मानकर करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। हम दोनों कंडीशंस को रिलेटिव टर्म्स में रखते हैं। ओरिजिनल प्राइस हम 100% मानते हैं। राइट। तो पहली कंडीशन में 10 और 20% डिस्काउंट है, मतलब प्राइस 90 और 80 के फैक्टर्स में मल्टीप्लाई हो रहा है। एग्जैक्टली। 90% इंटू 80% जो रिलेटिव वैल्यू 80 इंटू 0 मतलब 180 के प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि 80% प्रॉफिट है मतलब 180% पर बिक रहा है। ओ समझ गई, मतलब 90 इंटू 80 इक्विवेलेंट है 180 के। तो अब नेक्स्ट केस में डिस्काउंट 20 और 30% है। हाँ, तो वहां फैक्टर बनेगा 80 इंटू 70। अब यूनिटरी मेथड लगाओ। अगर 90 इंटू 80 की वैल्यू 180 है तो 80 इंटू 70 के लिए इक्वेशन बनेगी 180 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 80 एंड मल्टीप्लाइड बाय 80 इंटू 70, जिसका आंसर आ रहा है 140%। और चूंकि बेस हमेशा 100 होता है तो प्रॉफिट हुआ 140 माइनस 100 यानी 40%। देखा कितना क्विक था। 40% इज द आंसर। ये टेक्निक्स डायरेक्टली टाइम सेव करती हैं। वाकई। अब हम इस डीप डाइव के उस हिस्से में पहुंचे हैं जहां मैथ्स एक आर्ट बन जाता है, एडवांस्ड मेथड्स। सो नाउ वी आर ऑन स्लाइड 8। हेडिंग है द रेशियो मेथड। यहाँ x6 है,
मार्क्ड प्राइस 1500 रुपीस है और लिखा है कि X% के 2 लगातार डिस्काउंट 587.40 रुपीस के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है और पूछा है 1% का डिस्काउंट देने पर सेलिंग प्राइस क्या होगा। ये बहुत प्यारा सवाल है। पहले हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस दोनों डिस्काउंट के बाद। MP है 1500, उसमें से डिस्काउंट 587.40 माइनस किया तो सेलिंग प्राइस आया 912.6। यहाँ स्लाइड पर एक रेशो दिया है x²/y² का, और ये स्क्वायर रूट कहाँ से आ गया अचानक? यही तो ट्रिक है। जब आप 2 बार सेम डिस्काउंट देते हो ना, तो बेसिकली आप एक ही रेशियो को उसके ही साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी स्क्वायर कर रहे हो। अच्छा, जैसे एक कंपाउंडिंग मशीन चल रही हो। राइट, हाँ, कंपाउंडिंग को रिवर्स करना है यहाँ। इसलिए रेशियो मेथड में हम स्क्वायर रूट लेते हैं। रेशियो बनाते हैं MP और SP का, 15,000/9126। इसे काटेंगे तो बनेगा 2500/1521। ओ, अब समझ आया। और इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 50/39। बिल्कुल। इसका मतलब है अगर सिर्फ एक बार डिस्काउंट लगता तो 50 यूनिट का सामान 39 यूनिट में बिकता। अब हमें पता है 50 यूनिट बराबर है 1500 रुपए के, यानी 30 गुना। तो एक डिस्काउंट के बाद का सेलिंग प्राइस होगा 39 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 30, जो कि हुआ 1170 रुपीस। वाओ, विदाउट फाइंडिंग द परसेंटेज हमने डायरेक्ट प्राइस निकाल लिया। एग्जैक्टली, दैट्स द पावर ऑफ द रेशियो मेथड। अब इस कंपाउंडिंग मशीन को थोड़ा और रिवर्स करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 9। हेडिंग है क्यूब रूट ट्रिक, राइट? X7। यहाँ 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट्स है जो 65.7% सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। तो लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि 3 डिस्काउंट्स है, हम यहाँ क्यूब रूट यूज करेंगे। एग्जैक्टली। यहाँ डिस्काउंट है 65.7%, मतलब 100 में से 65.7 गए तो सेलिंग प्राइस बचा 34.3%। जैसे अगर हम पॉइंट हटाकर रेशो में लिखें तो 100/34.3 बन जाएगा 1000/343, यानी 1000:343। हाँ, और इनका क्यूब रूट अलना बहुत आसान है। 1000 का 10 और 343 का 7, तो रेशो आया 10:7। इसका मतलब हर स्टेप में 10 की चीज साथ में बिक रही थी। तो डिस्काउंट हुआ 3 यूनिट का 10 पर, यानी 3/10 × 100, जो सीधा 30% आ गया। ये ट्रिक तो सीरियसली बहुत फास्ट है ना? परसेंटेज और डेसिमल्स में फंसने से अच्छा है रेशोज और यूनिट्स में खेलो। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 10, X8। इसमें भी थोड़ा लेवल अप है। MP है 4800 और K% के 3 लगातार डिस्काउंट है जो बराबर है 3481.80 के। पूछा है अगर सिर्फ 2% डिस्काउंट दिए जाएं तो डिस्काउंट रुपीस में कितना होगा। ये स्टेप बाय स्टेप रेशियो मेथड का अल्टीमेट टेस्ट है। पहला स्टेप, SP निकालो। 4800 में से 3481.80 हटाएं तो बचा 1318.2। अब 3 डिस्काउंट थे तो SP और MP का रेशियो लेके क्यूब रूट करेंगे। मतलब क्यूब रूट ऑफ 1318.2 बाय 4800। डेसिमल शिफ्ट किए तो बना 2197/8000। इसका क्यूब रूट स्लाइड पर 13/20 दिया है। बिल्कुल, 20 का क्यूब 8000 होता है और 13 का 2197। ये एक डिस्काउंट का रेशियो है, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने 2 डिस्काउंट की वैल्यू मांगी है, तो 2 डिस्काउंट के लिए इस रेशियो का स्क्वायर करेंगे। अच्छा, वापस स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 13 का स्क्वायर 169 और 20 का 400। तो अब नया रेशियो 169/400 हो गया। तो यहाँ डिस्काउंट रेशियो कितना हुआ? 400 MP है, 169 SP है। दोनों का डिफरेंस हुआ 231 यूनिट्स। यही हमारा डिस्काउंट है। अब हमें पता है 400 यूनिट की असली वैल्यू 4800 रुपए, जो कि 12 गुना है। तो 231 यूनिट्स को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर आया 2772 रुपीस। सीरियसली, बिना एक्चुअल परसेंटेज के निकाले हमने सॉल्व कर लिया। यही रेशो मेथड की खूबसूरती है। हाँ, डेसिमल्स में तो दिमाग खराब कर दिया था। बट वेट, नाउ वी आर ऑन स्लाइड 11, X9। यहाँ फूड बिल पर 35% और 12% की छूट है। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा है। ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड लग रहा है। हाँ, इसे तो नॉर्मल फॉर्मूला से ही कर लेंगे। X + Y वाला। नेट डिस्काउंट इज इक्वल टू 35 + 12 - 35 × 12/100। तो 47 - 4.2, आंसर इज 42.8%। इजी। लेकिन नाउ वी आर ऑन स्लाइड 12, X10। यहाँ देखिए कैसे अजीब से परसेंटेजेस हैं। 22 2/9%, 14 2/7% और 6.25%। यहाँ फॉर्मूला फेल हो जाएगा ना? फॉर्मूला फेल नहीं होगा।
पर टाइम इतना लग जाएगा कि एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इसलिए यहाँ हम फ्रैक्शंस का मैजिक ट्रिक यूज करते हैं। हाँ, वही मैं सोच रही थी। फ्रैक्शंस का मैजिक ट्रिक, स्लाइड पर इन्हें स्मार्टली फ्रैक्शंस में बदला गया है। -2/9, -1/7 और -1/16। देखो 22 2/9% का मतलब ही 2/9 होता है, मतलब 9 पर 2 की छूट। तो एमपी और एसपी का रेशियो बना 9:7। ऐसे ही दूसरा डिस्काउंट बना 7:6 और तीसरा बना 16:15। अब इन तीनों रेशियोज को एक के नीचे एक रखकर वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे और जो क्रॉस में कट रहा है उसे काट देंगे। 7 से 7 कट गया, क्रॉस कैंसिल करके फाइनल रेशियो 8:5 आ गया। एग्जैक्टली, एमपी 8 एसपी 5, डिस्काउंट हुआ 3 का, 3/8 × 100 जो कि 37.5% होता है। कैलकुलेशन बिल्कुल शांत हो गई ना? बिल्कुल। अब चलिए, नाउ वी आर ऑन स्लाइड 13, X11, एक और वैरायटी। यहाँ एमपी है 1840 रुपीज, पहला डिस्काउंट 15% और दूसरा डिस्काउंट X%। उसके बाद एसपी है 1173 रुपीज। पूछा है एक्स की वैल्यू क्या है। ये मिसिंग डिस्काउंट वाला टाइप है। पहले जो डिस्काउंट दिया है वो निकाल लो। 1840 का 85%, क्योंकि 15% छूट है तो प्राइस बचा 1564। अब ये 1564 नया बेस बन गया और फाइनल एसपी 1173 है। हाँ, इन दोनों का रेशियो ले लो, 1564 इज टू 1173। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 4:3 आएगा। मतलब 4 की चीज 3 में गई। 1 यूनिट का डिस्काउंट 4 पर, यानी 1/4 जो कि 25% होता है। हाँ, सिंपल। सही पकड़ा, रेशियो मेथड हर जगह फिट हो रहा है। ओह यस। और अब हम आ गए हैं इस एनालिसिस के उस हिस्से पर जिसका सभी को शॉपिंग मॉल में सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 14, नया सब हेडिंग फ्री आर्टिकल। यहाँ बाय 4 गेट 1 फ्री का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। हाँ, और ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इल्यूजन है। सही में, क्योंकि आम इंसान सोचेगा 4 पे 1 मुफ्त है तो 1/4 यानी 25% छूट हो गई। पर स्लाइड पर कुछ और ही कैलकुलेशंस हैं। देखो, रूल सिंपल है। एक आर्टिकल का एमपी 1 रुपया मान लो, डिस्काउंट यहां वो एक फ्री आर्टिकल है तो D = 1। पर टोटल एमपी कितना हुआ? दुकानदार तो आपको 5 चीजें दे रहा है ना, 4 जो खरीदी और 1 जो फ्री दी। ओह, तो टोटल एमपी 5 हुआ। एग्जैक्टली। और स्लाइड पर एक नोट या कहूं एक चेतावनी लिखी है, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर कैलकुलेट होता है, एसपी या सीपी पर नहीं। तो डिस्काउंट परसेंटेज होगा 1/5 × 100 यानी 20%। ये तो सच में बड़ा मायाजाल है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 15। यहाँ हेडिंग है द फॉर्मूला। लिखा है अगर x खरीदने पर y मुफ्त मिलते हैं तो डिस्काउंट परसेंट होगा y डिवाइडेड बाय x + y × 100। हाँ, और X12 देखिए, 8 खरीदने पर 2 फ्री, तो इस फॉर्मूला से परसेंटेज होगा 2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 2 + 8 यानी 2/10 जो अगेन 20% हुआ। What's fascinating here is कि कैसे ब्रांड्स फ्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं हमारे दिमाग से खेलने के लिए। बाय 8 गेट 2 फ्री सुनने में लगता है वाओ 2 आइटम्स मुफ्त, पर मैथ्स बोलता है भाई सिर्फ 20% डिस्काउंट है। सही बात है, इंसान का दिमाग फ्री पर पहले जाता है, परसेंटेज पर बाद में। नाउ वी ऑन स्लाइड 16। यहाँ X13 थोड़ा डरावना लग रहा है। सवाल है 13 खरीदने पर 3 फ्री प्लस 14.28% का एडिशनल डिस्काउंट और इतना सब करने के बाद भी 81/3% का प्रॉफिट। पूछा है एमपी से सीपी का रेशो। एग्जामिनर ने एक ही समझ में सब कुछ डाल दिया है, पर डरना नहीं है, हम रेशियोज को ब्रेक डाउन करेंगे। ओके, तो सीपी और एमपी का रेशो कैसे बनेगा? पहले 3 फ्री वाले से देखते हैं। हाँ, 13 पर 3 का मतलब दुकानदार के पास से 16 आर्टिकल्स गए, पर पैसे तेरा क्या है? तो सीपी टू एमपी फैक्टर यहाँ 16:13 लेंगे रिवर्स लॉजिक से। दूसरा 14.28% डिस्काउंट है, जिसे फ्रैक्शन में 1/7 लिखते हैं। तो डिस्काउंट के बाद एमपी और एसपी का रेशियो बनेगा 7:6। सही। और तीसरा फैक्टर है प्रॉफिट, 81/3% प्रॉफिट, जो कि फ्रैक्शन में 1/12 होता है। तो सीपी और एसपी का रिलेशन होगा 12:13। अब इन तीनों रेशियोज को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, 16/13, 7/6 और 12/13। वेट, स्लाइड पे फाइनल कैलकुलेशन दिखाई है। इन्हें मल्टीप्लाई करके सीपी बाय एमपी निकलता है 9/14। तो एमपी बाय सीपी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 14:9, जो कि ऑप्शन ए है। एग्जैक्टली। रेशियोज अलाइन करके लंबा इक्वेशन बनाने से बच गए हम।
पूरा एक पेज बच गया। अब एक और सिमिलर प्रॉब्लम। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 17 X14। बुक पर 20% छूट प्लस 9 जोड़ी बुक खरीदने पर 1 जोड़ी फ्री प्लस 26% प्रॉफिट। पूछा है मार्कअप परसेंटेज क्या होगा। यहाँ भी सेम टेक्निक चलेगी। CP/NP का रेशियो बनाएंगे तीनों कंडीशन से। ओके 20% छूट का रेशियो बना 5:4 और 9 पे 1 फ्री मतलब टोटल 10, उसमें से 9 के पैसे, तो ये बना 10:9 और 26% प्रॉफिट मतलब 100 पर 126 यानी 50:63। तीनों को मल्टीप्लाई करो 5/4 इंटू 10/9 इंटू 50/63। कट पीट कर आंसर आएगा 4:7 यानी CP4 है और MP 7 है। तो मार्कअप हुआ 3 यूनिट का 3/4 इंटू 100 जो कि सीधा 75% आ गया। मैथ सच में जादू है जब सही अप्रोच पता हो। सही बात है। अब आते हैं सेशन के आखिरी बट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से पर, ट्रैप्स। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 18 मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स। एग्स 15, 1000 रुपीज के कुकी बॉक्स पर 10% डिस्काउंट, 400 रुपीज की चॉकलेट पर 8% डिस्काउंट। अब अगर 2 बॉक्स कुकीज और 3 चॉकलेट खरीदें तो इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा। स्लाइड पे ब्रैकेट में लिखा है डेविएशन मेथड। ये कैसे काम करता है? डेविएशन मेथड बहुत स्मार्ट अप्रोच है एवरेजेस निकालने की। पहले दोनों आइटम्स का टोटल वेट यानी उनकी कॉस्ट निकाल लो। 1000 के 2 बॉक्स हुए 2000 के, और 400 की 3 चॉकलेट हुई 1200 की। तो 2000 और 1200 का रेशो लेंगे जो कि 5:3 आया। हाँ, कुकीज जिनका वेट 5 है वो 10% का पुल लगा रही हैं, चॉकलेट्स जिनका वेट 3 है वो 8% का पुल लगा रही हैं। तो स्लाइड के हिसाब से हम छोटे परसेंट को बेस मान लेते हैं यानी 8%। बिल्कुल। अब कुकीज इस बेस से कितना ज्यादा है? 2% और उनका वेट है 5, तो टोटल डिविएशन हुआ 2 इंटू 5 यानी प्लस 10%। अब इस 10% को हम टोटल वेट यानी 5 + 3 = 8 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 10 डिवाइडेड बाय 8 हुआ 1.25%। और इसको अपने बेस 8% में ऐड कर दो तो आंसर आया 9.25%। बड़े नंबर्स गायब, सिर्फ रेशियो से सॉल्व। आउटस्टैंडिंग अप्रोच। एक और एग्जाम ट्रैप देखते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 19 X16। गिरी ने एक मशीन 46,000 रुपीज में बेची, लेबल पर 16% छूट थी और उसे 19.7% प्रॉफिट हुआ। पूछा है अगर 28% छूट दी जाती तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता। यहां रुक जाओ, स्लाइड ध्यान से देखो। 46,000 पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा हुआ है, इसे काट दिया गया है। हाँ वही मैं देख रही थी। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या एग्जामिनर जानबूझकर फालतू डेटा देते हैं? 100%। जब पूछा परसेंटेज में है और ऑप्शंस परसेंटेज में है तो इस बड़े अमाउंट की कोई जरूरत नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है टाइम वेस्ट करने के लिए। ओह, तो बिना अमाउंट के कैसे करेंगे? सीपी और एमपी का रेशियो लेकर। फॉर्मूला है CP/MP = 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ 100 माइनस 16 हुआ 84 और 100 प्लस 19.7 हुआ 119.7। रेशियो बना 84/119.7, जिसे सिंप्लीफाई करके लिखा है 40/57। अब नया केस है 28% छूट, तो नया SP 57 का 72% होगा। 57 इंटू 0.72 जो आता है 41.04। तो CP 40 है और नया SP 41.04। डेसिमल हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया स्लाइड पे, तो CP/SP का रेशियो हो गया 4000:4104 यानी 1000:1026। मतलब 1000 की चीज 1026 में बेची, प्रॉफिट कितना हुआ? 26, और 1000 पर 26 का प्रॉफिट परसेंटेज होता है 2.6%। ब्रिलियंट। 46,000 का फिगर अगर उठा लिया होता ना तो कैलकुलेट करते करते एग्जाम खत्म हो जाता। फालतू डेटा को आइडेंटिफाई करना सीखना बहुत जरूरी है। सही बात है। ओके, तो अब हम अपने क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 20 जहां है रैपिड फायर रिवीजन। आप जल्दी से समराइज कर दीजिए इसको। बिल्कुल। इस स्लाइड पर 6 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। पहला, 2 वेरिएबल फॉर्मूला x + y xy 100। दूसरा, 3 वेरिएबल फॉर्मूला। तीसरा, रेशो मेथड
जो फ्रैक्शनल परसेंटेजेस और वर्टिकल कैंसलेशन के लिए बेस्ट है। चौथा, रूट ट्रिक, जो मल्टीपल इक्वल डिस्काउंट्स आने पर स्क्वायर या क्यूब रूट यूज करना सिखाता है। पांचवा, फ्री आइटम्स का फॉर्मूला y/x+y। और 6, गोल्डन रूल, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होता है। ये स्लाइड सच में मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम रिवीजन के लिए। परफेक्ट। अब फाइनल स्लाइड। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 21, टेस्ट योर नॉलेज। यहाँ 5 क्विक क्वेश्चंस हैं हमारे सुनने वालों के लिए। मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। Q1, 20% और 30% का सिंगल इक्विवेलेंट क्या होगा? Q2, 10, 10 और 10% का इक्विवेलेंट। Q3, बाय 3 गेट 2 फ्री में डिस्काउंट परसेंट कितना है? Q4, 100 रुपीज पर 2 इक्वल डिस्काउंट के बाद 81 बचता है, तो वो डिस्काउंट परसेंट क्या है? और Q5, बाय 5 गेट 5 फ्री का इफेक्टिव डिस्काउंट। इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा। आंसर्स, फॉर्मूला और रेशियो से इमीडिएटली आ जाएंगे। हाँ, इन सवालों से पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग हुआ है। वैसे इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं एक थॉट छोड़ना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, बताइए। आज हमने मैथ्स के नजरिए से देखा कि कंपनीज कैसे डिस्काउंट का जाल बुनती हैं, लेकिन थोड़ा साइकोलॉजिकली सोचें। जब हम किसी दुकान के बाहर बड़ा डिस्काउंट या मुफ्त का बोर्ड देखते हैं, तो क्या हम वाकई पैसे बचा रहे होते हैं, या हम अनजाने में वो चीजें खरीद रहे होते हैं जिनकी हमें कभी जरूरत ही नहीं थी? ओह, ये एक बहुत गहरा सवाल है। मैथ्स हमें ये बता सकता है कि हम एग्जैक्टली कितना पैसा दे रहे हैं, लेकिन क्या उस पैसे को वहां खर्चने की जरूरत है भी या नहीं, ये तो हमें खुद देखना होगा। सोचो जरा इस बारे में। खैर, आज का हमारा ये एनालिसिस यहीं पूरा हो